अभिनव जी की क्वेरी है, नीड ए गुड प्लॉट इन ए प्रोजेक्ट वेयर पोजेशन इज ऑफर्ड इन 4-5 years, नीड टू सेटल आफ्टर 5 years, इट्स नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, and also kindly mention about DLF plots as I mentioned in my video, price is 65 lakhs approx for 240 square yard। पहला तो मेरा ये सजेशन होगा सभी व्यूअर्स को, जो वीडियोस 6 साल जो वीडियोस मेरे 1 साल 6 महीना 1.5 साल 2 साल पुराने हैं, उनमें जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस लिस्ट रहते हैं ये चेंज होते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने 1.5 साल पहले कहा था कि 65 लाख का है तो 65 का ही होगा, वो बढ़ गया है, इस समय 80-85 तक है, तो उसके बेस पे कोई डिसीजन ना लें। क्या इस समय का करंट प्राइस चल रहा है, या तो आप क्वेरी पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जो पुराने वीडियोस हैं उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ना बनाएं, या उसके बेसिस पे कोई अपना ओपिनियन या सजेशन ना अपना व्यू पॉइंट ना बना लें। एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें 4 से 5 साल बाद आप सेटल हो। अमरावती एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें अगर आपका पोजीशन टाइमलाइन आपको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है तो बहुत अच्छा लोकेशन है। उस लोकेशन पे सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे प्लॉट का जो कॉस्ट आएगा लगभग 90 लाख 1 करोड़ की रेंज में आएगा। तो अगर इतने में आप कंफर्टेबल हो तो आप इस पे जा सकते हो। इसी रेंज में रेडी टू मूव पे जाना है तो MRMGF में गोमती ग्रीन से एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी आप ले सकते हैं। सुशांत गोल्ड सिटी में आप जाना चाहते हैं उसमें भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि SBI से लोनिंग नहीं होगी तो वो एक इशू आपके लिए आएगा। इसके साथ ही साथ अगर जानकीपुरम लोकेशन, अलीगंज लोकेशन की तरफ आप जा रहे हो तो ओरो का प्रोजेक्ट है, ओरो काउंटी, ओरो सिटी, सेम लोकेशन के प्रोजेक्ट हैं, उस पर आप जा सकते हो। और अगर सीतापुर रोड की तरफ आप इंक्लाइंड हो तो एल्डिको सिटी और एल्डिको रिगेलिया, ये 2 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मुझे लग रहा है इस रेंज में 60 लाख से 1 करोड़ की रेंज में 4 से 5 साल बाद अगर आपको रहना है तो कुछ मैंने रेडी टू मूव के ऑप्शंस बता दिए जिसमें आप इमीडिएटली ले लें और पेमेंट आपका एक साथ चला जाएगा और 4-5 साल बाद आपको रिटर्न भी मिलेगा, लोकेशन भी अच्छी है। और अमरावती और ओरो काउंटी, ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स बता दिए जिसमें आपका पेमेंट धीरे धीरे जाएगा। एक ओरो काउंटी का पोजीशन 2.5 साल बाद आएगा और अमरावती का पोजीशन लगभग 4 साल 4.5 साल में आएगा। दोनों में पेमेंट धीरे धीरे जाएगा और अमरावती में लगभग 70-80 लाख 85 लाख रुपए तक खर्च हो जाएगा एक बड़ा प्लॉट अगर आप लेते हो 1800-1900 स्क्वायर फुट के साइज़ का। और ओरो में अगर आप 1250 स्क्वायर फुट का साइज़ पे जाते हो तो लगभग आपका 58-59 लाख रुपीस का आपका एक कॉस्ट आएगा और आपको उसमें मिल जाएगा। जानकीपुरम लोकेशन पूरा डेवलप्ड लोकेशन है, वहाँ पे सारे स्कूल्स, एमिनिटीज़, हॉस्पिटल्स, सब कुछ, सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। और जो आपका ओरो अमरावती का प्रोजेक्ट है वहाँ पे बड़े डेवलपमेंट्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन माइक्रो डेवलपमेंट, सब्जी लेनी है, ग्रॉसरी शॉप्स हो गए, आपका कोचिंग सेंटर्स हो गए, बैंक्स हो गए, ATMs हो गए, इस तरीके का मार्केट अभी वहाँ धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी वहाँ पे नियरेस्ट गोमती नगर हुसड़िया चौराहे के पास, पत्रकारपुरम के पास जाना पड़ेगा, या गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 5-4 में बैंक्स कुछ हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो नियरेस्ट नहीं है, लेकिन दोनों ही लोकेशन बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए जाना है तो मेरा मानना है अमरावती और गोमती नगर एक्सटेंशन वाला जो लोकेशन है वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और अगर वहाँ पे अभी एंट्री ले ली तो ले भी सकते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली आज से 5-6 साल बाद उस लोकेशन में प्लॉट विला मुझे तो नहीं लगता सोच पाएगी लेना। क्राइस्ट विजन नेटवर्क इस नाम से क्वेरी है, आई नीड 5 BHK विला विद गार्डन, मिनिमम 30 फीट रोड इन फ्रंट, मे बी 500 स्क्वायर यार्ड इन मेन सिटी लखनऊ। सर फिर अलीगंज एक लोकेशन है जिस पे आप जा सकते हैं, इंदिरा नगर एक लोकेशन है जहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्क फेसिंग के गोमती नगर के कुछ ऐसे बहुत बढ़िया खंड हैं जहाँ पे आप जा सकते हो जो शहीद पथ के आसपास में हैं, वहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। ये 2-3 लोकेशंस पे आप देखिए। और अगर प्राइवेट बिल्डर के पास जाना है इस तरीके के लोकेशन के 5 BHK विला विद गार्डन, तो शालीमार के कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स जैसे पैराडाइज हो गया IM रोड पे, लेकिन वो विद इन सिटी नहीं है जैसा आपने कहा। तो ओरो का या एल्डिको के प्रोजेक्ट हैं, एल्डिको आपका रिगेलिया या ओरो सिटी या ओरो काउंटी, जहाँ पे आपको बड़ा प्लॉट, सामने पार्क और 30 मीटर चौड़ी रोड, ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। और पोजीशन आपको ओरो में लगभग 3-3.5 साल में मिल जाएगा, 2.5 से 3 साल में मिल जाएगा। अंकित श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, सर एनी व्यूज़ फॉर अमृत हाइट्स इन सुशांत गोल्ड सिटी। एक्चुअली सर इस प्रोजेक्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें 4 टावर्स हैं, एक टावर कुछ बनाएगा, 2 टावर कोई बनाएगा, तीसरे टावर का भी पता नहीं है। तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा मैं कन्विंस नहीं रहता हूँ इस तरीके की चीज़ों में जिसमें एक कोई बनाएगा, 2 बनाएगा। एक छोटा अगर 16-18 टावर का प्रोजेक्ट है तब तो माना कि 5-6 एक बना रहे हैं, 3-4 एक बनाएंगे। अब 4 टावर के प्रोजेक्ट में एक की कॉस्टिंग बिल्कुल अलग आ रही है। वहाँ पे पार्थ ने भी सेल किया है 26 लाख 30 लाख रुपए में, एक कोई सेल कर रहा है 40 से 50 लाख रुपए की रेंज में। तो सोसाइटी भी बिल्कुल ख़राब होगी, मेंटेन कौन करेगा आगे चल के, इस तरीके के कई क्वेश्चंस खड़े रहते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ।
IVS दागुर जी की क्वेरी है, व्हेन इज़ ओरो लॉन्चिंग इट्स प्रोजेक्ट एट अर्जुनगंज ऑन सुल्तानपुर रोड। मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली अभी से 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा। अराउंड जो दिवाली के पास में जो नवरात्रि का पीरियड आता है उसके पास में प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। प्रेम श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट रिश्ते टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड, हाउ इज़ बिल्डर एंड प्रोजेक्ट फ्यूचर, इट इज़ लोकेटेड ऑन मोहन लाल गंज रोड। सर मैंने इस बिल्डर के बारे में कभी कुछ सुना नहीं है, तो मैं इसके बारे में एक बार रिसर्च कर लूँगा। और मेरे पास एक क्वेरी अभी लास्ट मोमेंट पे 15 मिनट पहले आई, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था तो मैं ध्यान भी देख भी नहीं पाया। इसके बारे में मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो Q&A करूँगा उसमें आपकी इस क्वेरी को मैं डिटेल में बात करूँगा। सात्विक खरे जी की क्वेरी है, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द रेंटल यील्ड इन अपार्टमेंट्स से ऑन शहीद पथ रोड विच आर पॉपिंग अप एवरीवेयर एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द पर एनम एप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर दीज फ्लैट्स। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और पहले तो आप ये पूछ रहे हो कि रेंटल यील्ड क्या आएगी इन अपार्टमेंट में जो शहीद पथ पे हैं। कुछ फ्लैट्स जिनका टिकट साइज़ 50 लाख से 70 लाख के बीच में है, और अगर इनका लोकेशन, अब ये डिपेंड करता है एक्चुअली वृंदावन, क्योंकि आपने जब शहीद पथ पूछा तो शहीद पथ शुरू होता है कानपुर रोड की तरफ से, ख़त्म हो रहा है फैज़ाबाद रोड की तरफ से। अगर रेंटल यील्ड आएगा या परसेंटेज में रिटर्न आएगा तो डेफिनेटली सुशांत गोल्ड सिटी के कुछ 1, 2, 4 प्रोजेक्ट्स में आएगा, या गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 5, 6, 7 इन 3 सेक्टर्स में जो अपार्टमेंट बने हैं, सेक्टर 4, 5, 6, 7 में, ये कुछ 4-5 ऐसा लोकेशन है पूरे शहीद पथ पे जहाँ पर रेंटल यील्ड आएगी। वो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि अगर आपका फ्लैट 70 लाख रुपए 60 लाख की रेंज में है तो 3 BHK चाहे लग्जरी हो या मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट हो, 3 BHK का जो रेंटल है वो 20-22 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है, और 3 से 4 साल बाद लगभग 24 से 25 हज़ार रुपये तक टच करेगा। और 2 BHK का जो रेंटल है वो 15 से 16 या 14 से 16-17 के बीच में वेरी करेगा। इससे ऊपर नहीं है, चाहे आपका टिकट साइज़ 1 करोड़ चला जाए, 1.5 करोड़ चला जाए, और कोई बहुत एक्सेप्शनली है तो 3 BHK 30 हज़ार रुपये तक जा सकता है, 4 BHK 35-36 हज़ार तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं। तो रेंटल यील्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। एप्रिसिएशन में अगर मैं बात करूँ, अपार्टमेंट्स में हर अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में एक एंट्री और एक एग्जिट टाइम होता है, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट के साथ में क्या है कि एवरी 5 ईयर्स टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एवरी 3 ईयर्स टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज के अपार्टमेंट्स में EV चार्जिंग आने लगी है, पहले के फ्लैट्स में EV चार्जर्स नहीं थे। आगे आने वाले टाइम में कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा, फिर उसके बाद कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा। तो जितना अपार्टमेंट की बिल्डिंग पुरानी होती जाएगी, या तो उसका लोकेशन एक्सेप्शनली गुड हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसी लोकेशन पे 15-16 प्रोजेक्ट हैं जिनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, नए लॉन्चेस आ रहे हैं, नए बिल्डर्स आ रहे हैं, नई एमिनिटीज़ के साथ, कुछ फ्लैट्स में अब टेरेस आने लगी है, पहले बालकनीज बहुत छोटी थी, तो एक पीक पॉइंट आ जाता है। सपोज़ कि आज चंद्रा पैनोरमा मुझे 2 BHK 70 से 72 में मिलता है, मैं अगर 70 में लेके प्लान कर रहा हूँ, मैं 85 में बेचूंगा, तो ये वैसे ही बात है कि FD जितना रेट देगी, इन्फ्लेशन जिस तेज़ी से बढ़ेगा, मेरा पैसा जिस तेज़ी से डिप्रिशिएट होगा, उसी तेज़ी से लगभग ये 70 से 80 होने में लग जाएगा टाइम। 40 से 70 होने में 6 साल लगा, लेकिन 70 से 90 होने में 6 साल नहीं हो सकता, 10 से 15-16 साल लग जाए। तो कैपिटल एप्रिसिएशन अगर मैं बात करूं परसेंटेज में, तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे टाइम पे एंट्री ली है एक फ्लैट में, जैसे कि एक प्रोजेक्ट आने भी वाला है उस लोकेशन पे, तो 10 से 11% का एनुअल एप्रिसिएशन मिल सकता है कुछ फ्लैट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स में अभी भी। और अगर टाइमली एग्जिट प्लान किया तो डेफिनेटली अगर आपने 70-80 लाख का फ्लैट लिया है तो आप आराम से 1-10, 1-20 एक्सपेक्ट कर सकते हो 3.5-4 साल में। ये कुछ 2-4-5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी आने वाले भी हैं और जो चल रहे हैं। ओकास में 3300 के रेट से शुरुआत हुआ था, मेरी ही टीम से सेल हुई है। ओकास रेजिडेंसी एक प्रोजेक्ट है, 3300 के रेट से बुकिंग हुआ है, अभी का रेट 4300 है और वेरी सून 3 BHK 45 होने वाला है। मैं डेफिनेटली गारंटी कर सकता हूं कि अगर किसी को रीसेल निकालना है तो 38 से 4000 रुपीज़ का रेट कहीं नहीं गया। ओकास में आराम से 3 BHK एक भी अवेलेबल नहीं है। आज कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जो कह रहे हैं अमन जी अगर कोई हो तो बताइएगा, लेकिन कोई सेलर नहीं है मार्केट में। तो अच्छे फ्लैट में अगर अच्छे टाइम पे एंट्री ली है, एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे एंट्री ली है और एग्जिट टाइमली कर लिया तो डेफिनेटली रिटर्न्स हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन का भी अब आपको आइडिया लग गया, लेकिन ये सभी ब्रांड्स में नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी 5500, 7000, 7500 ऐसे प्राइस पॉइंट पे चल रहे हैं जो मुझे नहीं लगता रिटर्न दे पाएंगे। मैंने आईफेल को जनवरी में बोला था कि आईफेल में एक सही टाइम था परचेज़ करने का,
जिसने भी आईएफएल को सही टाइम पे दिसंबर से लेके दिसंबर 2021 से लेके जैन या फेब 2022 के बीच में लिया है, सबसे बेस्ट आरओआई इन लोगों को मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि 4,3800 पे लेने वाले को नहीं मिलेगा, लेकिन 4,000 वाला 3 साल से बैठा हुआ था लेके, और अब ने 2 साल बाद मिलेगा। इन लोगों ने ज़रूर कुछ महंगे रेट पे परचेज़ किया होगा, लेकिन मार्जिनली महंगे रेट पे परचेज़ किया 1 साल 1.5 साल बाद, लेकिन इनको रिटर्न लगभग अगले 1 साल में उतना ही रिटर्न मिल जाएगा जितना 3 साल पहले वाला लेके बैठे थे। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आईएफएल विवासा में थे। अब तो रेट कई बार रिवाइज हो गए। तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक कुछ ऑप्शंस टाइम आता है, अगर सही टाइम पे एंट्री ले ली अच्छे प्रोजेक्ट में तो डेफिनेटली रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन हर प्रोजेक्ट में रिटर्न नहीं मिल सकता, अपार्टमेंट के हर प्रोजेक्ट में रिटर्न नहीं है, बिकॉज ब्रांड बिल्डर का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीता सक्सेना जी की क्वेरी है, प्लीज़ अपडेट अबाउट कियारा रेजिडेंसी प्रोजेक्ट। कियारा रेजिडेंसी पे कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो है और मुझे लगता है पोजीशन आते आते अभी और 1 साल 1.25 साल का टाइम खींच जाएगा, इससे पहले नहीं है। और अगले कुछ वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि कियारा का मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट आपके बीच में लेकर आऊँ, जिस पे पर्टिकुलरली हम इस कंस्ट्रक्शन अपडेट पे बात करेंगे। अभी के लिए बस ये कहना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन या फिनिशिंग का जो स्पीड है, कंस्ट्रक्शन तो हो चुका है, फिनिशिंग का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो है, और जो पोजीशन है वो अभी भी 1.25 साल का टाइम लग रहा है, दिख रहा है कि लगेगा। पोजीशन शुरू होने को 6, 7, 8 महीने में बोल रहे हैं शुरू हो जाएगा, लेकिन एज अ प्रोजेक्ट होल लगभग अगले साल दिवाली तक, मतलब 2023 की दिवाली तक में एक ऐसा फील आ सकता है कि जहाँ पे लगे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। आज की ये Q&A सीरीज़ यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये Q&A सेशंस और ये सैटरडे 6 PM का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पसंद आएगा। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, क्वेश्चंस अपने भेजते रहें। अगर सैटरडे तक मुझे लगा कि एक अच्छे क्वेश्चंस क्वांटिटी 12-13 हो गई है, तो डेफिनेटली सैटरडे 6 PM पे ये Q&A सीरीज़ आपके बीच में आती रहेगी। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में शेयर करें, और यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। और थैंक यू सो मच। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।